अब आज जो हम वर्ड्स लेके आए हैं, ये भी बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। को बहुत मुश्किल वर्ड्स होते हैं तो हम कहते हैं कि चलें ये शायद हमारी लाइफ में नहीं बोले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास वर्ड है इसको अक्सर बोल दिया जाता है एक्सपोनेंट। अब देखें इन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं या उनका जो यूज़ है वो हम कवर नहीं कर रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं कि इनको बोलना कैसे है, इनका मीनिंग क्या है। ये डिक्शनरी का काम है कि वो उसका मीनिंग बताए, या आप अपनी लाइफ में किस फील्ड में इनको यूज़ करते हैं वो हर किसी का अपना एक यूज़ है। हम इसके जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर बात कर रहे हैं। तो हम इस वर्ड को कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन वाली फील्ड में आते हैं तो पता चलता है कि इसके थ्री सिलेबल्स हैं, वन टू और ये थ्री है। तो पहला है एक, एक, एक। उसके बाद है स्पॉ, स्पॉ। फिर है नंट, नंट, नंट। एक्सपोनेंट, यानी जो स्पॉ है उसके ऊपर पूरा स्ट्रेस करना। एक्सपोनेंट, 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 एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट नहीं आपने कहना, आप बस ये समझ लें कि जो ओ है इसको थोड़ा आपने लंबा करना। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। अगर आप और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये जो लास्ट टू सिलेबल्स हैं बस इनकी प्रैक्टिस करें। स्पोनेंट, स्पोनेंट, स्पोनेंट। उसके बाद जो फर्स्ट सिलेबल है उसको भी मिला लें, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। इस तरह इजी हो जाएगा। थ्री सिलेबल्स हैं और जो सेकंड है उसके ऊपर स्ट्रेस है। ये वर्ड्स जो हैं ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जैसे नेटिव स्पीकर जो हैं वो बोलते हैं उस तरह होना चाहिए। किसी भी इंटरनेशनल इंटरव्यू के लिए, इंटरनेशनल जॉब के लिए, इंटरनेशनल एडमिशन के लिए, किसी भी इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए, वहां पे सरवाइव करने के लिए। एक्सपोनेंट, इसको आप डिक्शनरी से सुन भी लें। exponent, 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 अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि ये भी उसी स्ट्रेस पे है। वो क्या है? जिसको हम कहते हैं प्रोपोनेंट। तो आपकी फील्ड में अगर ये वर्ड यूज होता है या आपके लिए न्यू है और आप इसको अपनी वोकेब्युलरी में, अपने यूज में लाना चाहते हैं, तो ये वर्ड प्रोपोनेंट नहीं है, ये है प्रोपोनेंट। देखें बिल्कुल जैसे ऊपर स्पॉ के ऊपर स्ट्रेस हुआ है इसी तरह फॉ के ऊपर हो रहा है। प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट। थ्री सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस बिल्कुल ऊपर वाला है जैसे आपने ऊपर पढ़ा है एक्सपोनेंट। इसी तरह ये है प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट। यानी फॉ को आपने लंबा करना है। प्रोपोनेंट, ये बिल्कुल नेटिव जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी आप सुन के देख लें। प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट। proponent, 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 और अब आप समझ गए होंगे कि जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल आप समझें कि ऑलरेडी आपका हो गया। हमारा कोई अपोजिट, हमारे कोई हो, हमारा कोई कंपेटिटर हो, तो हम उसको कह देते हैं ये हमारा ओपोनेंट है। ये हमारा कौन है? ओपोनेंट है। लेकिन हमने, क्योंकि जो नेटिव लोग हैं उनके बीच में ये वर्ड जाके बोलने हैं, तो ये वर्ड हम देखते हैं कि ये क्या है। ये वर्ड ओपोनेंट नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसका स्ट्रेस भी बिल्कुल ऊपर वाले वर्ड्स वाला है। अपोनेंट, अपोनेंट, अपोनेंट। और प्रोनाउंसिएशन में जब आप एक वर्ड कर लेंगे तो उसके स्ट्रेस के ऊपर बहुत सारे और वर्ड्स होंगे। ये कोई पूरी इंग्लिश आपको इस तरह से ठीक नहीं करनी पड़ेगी। एक वर्ड के स्ट्रेस पे और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। और उसकी एग्जांपल आज वाले आप लेसन में देख रहे हैं कि आपने सिर्फ एक्सपोनेंट को ठीक किया है तो प्रोपोनेंट और अपोनेंट अपने आप ठीक होते जा रहे हैं। अपोनेंट तो कोई आपके अगर ऑपोजिट है, कोई ऑपोजिट आपका कंपेटिटर है, आपको compete कर रहा है, कोई आपका बिजनेस में कोई राइवल है, तो वो आपका अपोनेंट है, वो आपका ओपोनेंट नहीं है। थ्री सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है, इसको सुन लें। opponent, 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 उसके बाद मेरे ख्याल में अब आप समझ गए हैं, इट गोज विदाउट सेइंग के आप ये सीख चुके हैं। वर्ड जो है कंपोनेंट नहीं होता। ये भी वही स्ट्रेस है। कंपोनेंट, 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 कंपोनेंट। थ्री सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है और फर्स्ट वाला जिसने सीख लिया उसके लिए बाकी सब अंडरस्टूड हो गए हैं कि क्या करना है। मिडल सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है। कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं। component,
component, component, अब एक वर्ड है जो हम फार्मेसी पे घर में जाके ज़रूर बोलते हैं, या किसी को कोई टेम्परेचर हो जाए तो उसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर। पहले तो देख लें हम क्या कहते हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर। अब गौर करना है कि ये जो सेकंड सिलेबल है मॉम, इस पे स्ट्रेस करना है। स्ट्रेस का मतलब है उस पे ठहरना है, उस पे एनर्जी देनी है, उस पे उसको प्रोमिनेंट बनाना है। मॉम, ये स्ट्रेस है मॉम। उससे पहले है सर, तो ये बन जाएगा सर मॉम। उसके बाद छोटा सा आए है, अ, अ, यानी आए पूरा भी नहीं बोला जा रहा, इतना छोटा है। यानी आए ये पूरा भी नहीं हो रहा, बस इतना ही है। थर्मामीटर, थर्मामीटर, यानी आए बेचारा बिल्कुल उसके उसको वो ही नहीं मिल रही है, स्पेस ही नहीं मिल रही है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। थर्मामीटर, इटर, बस इतना बोला गया, इटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर। और अगर आपके लिए मुश्किल हो तो आप ये जो मॉम है इसको बस बोलें एंड तक, मॉमीटर, मॉमीटर, मॉमीटर। ये जो आप सुन रहे हैं इसके पीछे पीछे आप रिपीट करें, रिपीट आफ्टर दिस, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो जाएगा। और आपने टारगेट रखना है इंटरनेशनल एग्जाम को, इंटरनेशनल जॉब को, इंटरनेशनल स्टडीज को, और जो भी नेटिव कंट्रीज हैं उनमें अपनी लाइफ को। थर्मामीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर। 4 सिलेबल्स हैं और सेकंड पे स्ट्रेस है। अगर मुश्किल लगे तो स्टार्ट में बस इतना प्रैक्टिस कर लें, मॉमीटर, मॉम टर, मॉमीटर, मॉम ईटर, इस तरह पूरा नहीं बोलना, मॉमीटर। और एक और टिप आपको दे देते हैं कि मॉम के फौरन बाद टर बोलते हैं, मॉम टर, ये भी तकरीबन ठीक बोला जाएगा। लेकिन वो जो आई है उसका थोड़ा सा जो है वो एक पार्ट आना चाहिए, मॉम मीटर, मॉम एटर, मॉम एटर, मॉमीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर। इसको सुन लें आप, नेटिव इसका प्रोनाउंसिएशन। thermometer, 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 उसके बाद एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं प्राइवेसी, प्राइवेसी, यानी वी के बाद जो ए है उसको लंबा कर देते हैं, प्राइवेसी। तो ये वी के बाद जो ए है ये लंबा नहीं करना, वी के बाद जो ए है वो श्वा साउंड है। श्वा साउंड क्या होता है, अ, अ, तो उस से पहले वी है तो ये बन जाएगा व, व। तो स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट सिलेबल पे है, व सी, प्राइवेसी। आप देखें कि वी के बाद वाला ए जो है वो खत्म हो गया है, वो बस व बन गया, प्राइवेसी, 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 प्राइवेसी। ये जो यू ए चाहिए श्वा साउंड है जिसकी के प्रोनाउंसिएशन बस इतनी होती है, तो उससे पहले वी है तो ये बन जाएगा व, प्राइवेसी, प्राइवेसी। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर जो है वो स्ट्रेस है, प्राइवेसी। यानी वी के बाद जो ए है उसको बिल्कुल कम कर दें, प्राइवेसी, 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 यानी वी के बाद ए को लंबा नहीं करना, वेसी, ये गलत है, प्राइवेसी, प्राइवेसी। इसकी भी आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुने और इसके साथ साथ आप रिपीट करें, प्राइवेसी। privacy, 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 बिल्कुल इसी स्ट्रेस पे नेक्स्ट वर्ड है एम्बसी, यानी जो बी के बाद ए है इसको हम लंबा कर देते हैं, एम्बेसी, ये गलत है। एम, उसके बाद श्वा साउंड है, ब, और फिर है सी, एम के ऊपर स्ट्रेस है, एम्बसी, एम्बसी, एम ब सी, एम्बसी, एम्बसी। आज से स्टार्ट कर दें, ये ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि आपको किसी इंटरनेशनल एग्जाम में चले जाएं और फिर पता चले कि ये सब गलत था और आपको उन्होंने पास नहीं किया। एम्बसी, एम्बसी, एम्बसी। आप जिस जगह पे वीजा लेने जाते हैं उस जगह का नाम तो ठीक आना चाहिए, एम्बसी, एम्बेसी नहीं, एम्बेसी कोई वर्ड नहीं होता, एम्बसी। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, एम ब सी, एम्बसी। Embassy, embassy, embassy. इसी तरह बिल्कुल जहां से आप मेडिसिन लेते हैं
बनवाते हैं, उसको कहा जाता है फार्मेसी। यानी एम के बाद जो ए है उसको लंबा कर देते हैं हम, फार्मेसी। ये गलत है। एम के बाद जो ए है वो श्वा साउंड है, म। फार स्ट्रेस हो गया, म सी, फार्मेसी, 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 फार्मेसी नहीं। ये जो ए है इसको लंबा नहीं करना, बल्कि ये श्वा साउंड बन जाएगा, शॉर्टेस्ट साउंड बन जाएगी, फार्मेसी, फार्मेसी, फॉर्म, म म म सी, फार्मेसी। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, इसको भी आप सुन लें, फार्मेसी। आज से स्टार्ट करते हैं, फार्मेसी। pharmacy, 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 उसके बाद एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं पैसेंजर, पैसेंजर, पैसेंजर। PAS के ऊपर स्ट्रेस है, पास। इसको पूरी एनर्जी से बोलें, पास। और फिर श्वा साउंड है, अ, और साथ ही एन है, तो क्यों ना अ और एन को मिला लें, अन, अन। और फिर जर, पैसेंजर, 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 पैसेंजर। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी वर्ड को ठीक बोला है, पहले सीखते सीखते उसको ठीक पे लाया हूं। पैसेंजर, पैसेंजर, पैसेंजर। पैसेंजर नहीं, पैसेंजर कोई वर्ड नहीं है, पैसेंजर, पैस एन जर, पैसेंजर, पैसेंजर। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट पे स्ट्रेस है, सुन लें। passenger, 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 नेक्स्ट जो वर्ड है उसको हम कह देते हैं मैसेंजर। क्या कहते हैं? मैसेंजर। ये भी गलत है। फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस करना है, मैस। पूरा स्ट्रेस करें, मैस, पूरी एनर्जी से बोलें, मैस। फिर अन, क्योंकि यूएच श्वा साउंड और साथ ही एन है तो ये बन जाएगा अन। पैसेंजर, मैसेंजर, पैसेंजर की तरह बिल्कुल, मैसेंजर। मैसेंजर कोई वर्ड नहीं है, मैसेंजर, 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 मैसेंजर। ये वर्ड भी आप जो उसका प्रोनाउंसिएशन है नेटिव, वो भी आप सुने, messenger, 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 मैसेंजर। तो इन वर्ड्स के अगर ये वर्ड्स भी आपकी लैंग्वेज में ऐड हो जाते हैं, आपके किसी एग्जाम में ऐड हो जाते हैं, किसी इंटरव्यू में ऐड हो जाते हैं, एवरीडे लाइफ जो आपने बाहर जाके गुजार रहे हैं या गुजारनी है उसमें ऐड हो जाते हैं, तो देखें आपको जॉब पे भी प्रायोरिटी मिलेगी, आपको क्लासरूम में भी प्रायोरिटी मिलेगी, आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहां पे भी आपको ऑनर किया जाएगा, आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, एकेडमिकली भी ग्रो करेंगे और सोशली भी ग्रो करेंगे।